ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने चित्त क्या है इसका आलोचना की है, चित्त के प्रकार का आलोचना हुआ और चित्त की वृत्ति क्या है और वृत्तियां कितने प्रकार के हैं इनका विशद रूप से आलोचना की है। अब इन चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है। इनको अगर रोक देंगे फिर जाके स्वरूप दर्शन होगा। तो योग का मतलब हुआ चित्तवृत्तियों का निरोध। लेकिन इन चित्तवृत्तियों का निरोध हम करेंगे तो करेंगे कैसे? इसके लिए तो कोई साधन होना चाहिए, किसी उपाय होना चाहिए। तो चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे करेंगे? इसके लिए भगवान पतंजलि बता रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्यां तान निरोध। दो ही रास्ता है, एक है अभ्यास और है वैराग्य। ये दोनों साधनों को अपनाना पड़ेगा। जितने भी साधन बताया गया है योग मार्ग में, जितने भी पद्धति, जितने भी कौशल बताया गया है, सारे साधन, सारे पद्धति, सारे कौशल इन दोनों के अधीन में आता है। बाद में इनको विस्तार रूप से वर्णना किया गया, लेकिन पहले बता दिया गया दो ही है, अभ्यास और वैराग्य। ये क्या है इसको विशेष रूप से व्याख्या करके बता रहे हैं व्यास भाष्य में कि ये जो चित्त नामक नदी है ये दोनों तरफ बहता है, अंदर की तरफ भी जाता है, बाहर की तरफ भी जाता है। इसमें ये जो चित्त रूपक नदी, इसमें एक है जिसको हम क्या कहेंगे कि विवेक विषय रूप, और एक है अविवेक विषय रूप। विवेक विषय रूप जो धारा है वो कहाँ से जाता है? नीचे भूमि से ऊपर की तरफ, कल्याण की तरफ, मोक्ष की तरफ। ये धर्म से शुरू करके मोक्ष तक जाता है। और जो अविवेक विषय रूप धारा है ये क्या करता है? ये संसार की तरफ जाता है, विषय की तरफ भागता है, पाप की तरफ भागता है, इंद्रिय भोग की तरफ भागता है। तो ये है चित्त का दो ही धारा, जिसको बताया जाता है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। यानी प्रवृत्ति मार्ग जो है ये संसार की तरफ, विषय की तरफ दौड़ता है। निवृत्ति मार्ग जो है वो मोक्ष की तरफ, कल्याण की तरफ दौड़ता है। ये चित्त का दो ही धारा है, प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे तो विषय भोग, उसके साथ सुख दुख विषय का जो है भोगेंगे। निवृत्ति मार्ग में चलेंगे तो फिर कल्याण तक पहुंचेंगे। तो इसको करने के लिए दो ही साधन बताया गया। क्या है? अभ्यास और वैराग्य। पहले अभ्यास को बताया गया, फिर वैराग्य को बताया गया। अभ्यास किसका करेंगे? अभ्यास करेंगे जो चीज बताया गया, यानी चित्त वृत्ति निरोध का, वृत्ति निरोध का अभ्यास करेंगे। वृत्ति निरोध का अभ्यास में जब आ गया, पहले क्या अभ्यास होगा? सारे वृत्तियों का निरोध तो होगा। अंतिम समाधि में पहले क्या होगा कि एक वृत्ति में मन को बांधने का चेष्टा, एक वृत्ति में चित्त को लगाने का बार बार अभ्यास। एक वृत्ति में लगा लेंगे तो बाकी वृत्तियां हट जाएगी। तो ये जो रास्ता है, तो इससे क्या होगा? इसके साथ और भी चीज है, वो है विवेक दर्शन का अभ्यास। क्योंकि योग अंत में जाके जो वर्णना कर रहे हैं वो प्रसंख्यान अग्नि का वर्णना कर रहे हैं, विवेक प्रज्ञा का वर्णन कर रहे हैं। विवेक दर्शन होगा, यानी विवेक दर्शन होगा तो हम सत और असत को समझेंगे, न्याय और अन्याय को समझेंगे, पाप और पुण्य को समझेंगे, नित्य और अनित्य को समझेंगे, आत्म तत्व और अनात्म तत्व को समझेंगे। यानी अंतिम अभ्यास जाके बनता है विवेक दर्शन। विवेक दर्शन के लिए ही वृत्ति निरोध, विवेक दर्शन के लिए ही एक वृत्ति का अभ्यास। ये चीज करना पड़ेगा, अभ्यास। फिर अभ्यास को फिर बताया गया है कि पर कैसे किया जाएगा। और क्या है? वैराग्य। बिना वैराग्य के जो साधन करेंगे वो होगा नहीं। नहीं तो वो जैसे बगुला जैसे एक पैर में खड़ा होकर पानी में मछली के प्रति ध्यान लगाता है, इसी तरह हो जाएगा। साथ में रहेगा वैराग्य, विवेक दर्शन होगा,
अगर बिना विवेक दर्शन के हम अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास क्या होगा, ये बगुला के ध्यान के तरफ हो जाएगा, या चूहे के जो बिल है उसके पास जैसे मार्जर खड़ा रहता है चूहा को पकड़ने के लिए, इसी तरह हमारा ध्यान हो जाएगा। हमारा ध्यान ऐसा नहीं होगा, हमारा ध्यान जो होगा वो विवेक दर्शन के साथ होगा, वो वैराग्य के साथ होगा। अभ्यास तो करेंगे एक वृत्ति में मन को बांधने का, फिर वृत्ति निरोध का, लेकिन वो विवेक दर्शन के साथ, विवेक प्रज्ञा के साथ, यानी विषय में दोष दृष्टि रख के करना पड़ेगा। नहीं तो हम फिर विषय ध्यान में लग जाएंगे और बोलेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं। विषय ध्यान में लगने से होगा नहीं, विषय में दोष दृष्टि बनाना पड़ेगा। इसमें क्या सुख है, क्या दुख है, अंतम का फल क्या है, इसका विचार मन में करके अभ्यास को करना पड़ेगा। फिर किसका अभ्यास? वैराग्य का, वैराग्य का अभ्यास, यानी वितृष्णा। जो दृष्ट विषय है और जो अनुश्रवी के विषय है, जितने भी विषय है, समस्त विषय जो हम देख रहे हैं और जिनके बारे में सुने हैं, जैसे कि स्वर्ग का सुख, हमें तो देखे नहीं, स्वर्ग का सुख सुने हैं, शास्त्र में पढ़े हैं, या कुछ चीज, इतने भी जितने जितने सुखों का अभिलाषा है, सब सुख के प्रति वृत्तृष्णा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यही चीज अगर करेंगे तो फिर जाके वृत्ति निरोध होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम, वृत्ति निरोध तो करना है, तान निरोध, इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास से होगा। अभ्यास किसका? विवेक दर्शन का और वैराग्य का, विषय में दोष दृष्टि का, विषय प्रति, विषय भोग के प्रति वृत्तृष्णा का। तब क्या होगा? हम जो निम्नगामी प्रवृत्ति धारा है, जो विषय के प्रति चित्त का बह रहा है, इसको छोड़ के जो ऊर्ध्वगामी धारा है, जो धर्म से शुरू करके मोक्ष तक, कैवल्य तक जाता है, उसी धारा के यात्री होंगे। इसी बात को भगवान ने 6 अध्याय में भगवद गीता में बता रहे हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किए, आप तो मन को निरोध करने का बात कह रहे हो, मन में समता लाने के बात कर रहे हो, इंद्रिय निरोध का बात कर रहे हो, अरे भाई ये होगा कैसे? चंचलं ही मनं कृष्ण, हे दुख के निवारण करने वाले कृष्ण, ये मन तो चंचल है। चंचलं ही मनं कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, ये प्रमथनशील, ये प्रमाथि है। ये मन को विक्षेप कर देता है, इंद्रियों को विक्षेप कर देता है, शरीर में विक्षेप पैदा कर देता है। ये जो शरीर में विक्षेप, इंद्रियों में विक्षेप पैदा करने वाला मन जो प्रमथनशील, ये फिर बलवत, बहुत बलवान है और दृढ़ भी है। अपने स्थान में, अपने जो राज्य में दृढ़ रूप से बैठा हुआ है और बलवान भी है। चंचलं ही मनं कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसी को निग्रह करना, वायोरिव सुदुष्करम, ऐसे मन को निग्रह करना। वायु को जैसे एक जगह में बांध देना है, वायु सदा चलायमान है, इसको एक जगह में जैसे बांध देने, तुम ऐसे ही बात कर रहे हो, वो कैसे होगा? भगवान ने इसको अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या बताया? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहु, यहाँ इधर अर्जुन को महाबाहु के रूप में संबोधन कर रहे हैं। यानी महाबाहु का मतलब क्या है? हस्त से हम काम करते हैं, बाहु से। महाबाहु का मतलब जो बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने वाला। तुम तो बड़े बड़े कार्य के सिद्ध करने वाले हो अर्जुन। हे महाबाहु, असंशय महाबाहु, संशय रहित बात यह है कि मनो दुर्निग्रह चलम, मनों का निग्रह करना बहुत कष्ट है, बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ादायक है, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, अभ्यास के द्वारा वैराग्येन च गृह्यते, और वैराग्य के द्वारा ये सिद्ध होता है। 2 ही साधन है। भगवान ने भगवत गीता में भी कह रहे हैं, ऋषि पतंजलि योग सूत्र में भी कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों साधना। विवेक दर्शन का अभ्यास, विवेक दर्शन के अभ्यास के लिए मन को पहले एक वृत्ति में बांधना पड़ेगा। और क्या करना है? तब जाके सारे वृत्ति निरोध होगा। और क्या करना पड़ेगा? वैराग्य का अभ्यास, विषय के प्रति तृष्णा। विषय के प्रति तृष्णा रहेगा तो फिर वैराग्य होगा नहीं। इसके लिए विषय में दोष दर्शन, यह है साधना।
टेक्निक जो आता है वो बाद में आता है, क्या क्या टेक्निक अपनाएंगे, लेकिन जितने भी टेक्निक आता है ये इसी दोनों अभ्यास और वैराग्य के अंदर ही आता है। इसीलिए जो क्रिया योग के साधक है या दूसरे पद्धति में भी साधना कर रहे हैं, योग मार्ग में या दूसरे मार्ग में, दो ही चीज़ें उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। विवेक दर्शन, विषय में दोष दृष्टि, विषय के प्रति वितृष्णा, फिर जाके वृत्ति निरोध होगा। वृत्ति निरोध होगा तो मन जाके उसी स्थिति में पहुंचेगा जहां मन में तो क्रिया नहीं रहेगा लेकिन स्वरूप दर्शन होगा, स्वरूप में स्थिति होगा। अपना स्वरूप को क्यों जानेगा, क्योंकि वृत्ति में रह जाएगा तो ही वृत्ति ही स्वरूप का भान कराएगा। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य का साधन करना हम सबको बार बार याद रख के करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।